महर्षि धौम्य वो इतिहास का वो पन्ना है। हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्ने हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। स्पिरिचुअल स्पार्क। महर्षि धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि विद्वान और तेजस्वी बने। बाद में उन्हें उद्दालक के नाम से भी ख्यात नाम हुए। उनके पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। श्वेतकेतु को अपने आप अभ्यास की रुचि न जागृत हुई तो पिता आरुणि ने अपने पास बुलाया, समझाया, बेटे हर एक ब्राह्मण को वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसलिए कोई योग्य गुरु के पास जाके ब्रह्मचारी बन के अभ्यास करो। ब्रह्मचारी का अर्थ संयमित जीवन, प्रभु के गुणों से जीवन में संक्रांत करने का, उनका पालन करना, ये ब्रह्मचारी है। पिता का उपदेश सुन के श्वेतकेतु गुरु जी के पास 12 साल रहे। संयमित जीवन से विद्या में पारंगत हुआ, लेकिन वो घर आया, उन्हें अभिमान आ गया, मैं ही बड़ा विद्वान हूँ। वो पिताजी को प्रणाम किए बिना ही खड़ा रहा। ये देख के पिताजी आरुणि ने कहा, पुत्र अभिमान दोषों का निवास स्थान है। अगर तुझे समझ में आए तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना। पिताजी ने प्रश्न पूछा कि जो एक को सुनने से सभी चीजें सुनाई देती है, एक को सुनने से सभी चीजें सुनाई देती है, जिस एक को विचारने से सभी चीज का विचार आ जाता है, और जिस एक वस्तु के ज्ञान से सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो चीज क्या है? पिताजी की बात सुन के श्वेतकेतु का सारा गर्व नष्ट हो गया। कहा, पिताजी के हाथ जोड़ के खड़ा रहा। एक चीज को सुनने, सोचने या जानने से सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है, वो क्या है? वो मैं नहीं जानता, आप मुझे समझाए। पिताजी ने समझाया कि ब्रह्म एक है, लेकिन विश्व की हर एक चीज पर ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्म को जानने से दुनिया की हर एक चीज का ज्ञान हो जाता है। पिताजी के पास ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है सुन के श्वेतकेतु प्रसन्न हुआ। हमें भी जो बुजुर्ग है उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें या अनुभव की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे नासमझ के कारण, हमारी नासमझ की वजह से वडीलों का जो ज्ञान है, बुजुर्गों का जो ज्ञान है, वो लुप्त होने जा रहा है। ये आखिरी समय है जो हम अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर रहें। बाद में ये अनुभव हमें कहीं सुनाई नहीं देगा। मेरी आखिरी पीढ़ी है। हमारे पुराने संस्कार या परंपरा हम बराबर जानते हैं। उनके पास बैठ के वडीलों का ज्ञान, अनुभव ग्रहण करना चाहिए। वर्तमान स्थिति ये आखिरी समय है। अस्तु।